हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जिसमें हम बताएंगे आपको ह्यूमन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र क्या होता है, कैसे बना होता है। तो नंबर एक है कि मानव कंकाल तंत्र क्या है। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि मानव कंकाल तंत्र क्या है। हमारे शरीर का ढांचा, जिससे हमारे शरीर को एक आकार मिलता है। मानव कंकाल तंत्र क्या है, हमारे शरीर का वो ढांचा जिससे हमारे शरीर को एक आकार मिला है। नंबर दो है कंकाल तंत्र हमारे शरीर को सहारा देता है। अब ये भी बात समझ लेते हैं कि कंकाल तंत्र का हमारे शरीर में क्या काम है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर को सहारा देता है, जिससे हम चल सके, बैठ सके, खड़े हो सके। अगला पॉइंट है कि मानव कंकाल तंत्र हड्डियों के द्वारा बना होता है, यानी हमारा जो कंकाल तंत्र है वो हड्डियों के द्वारा बना हुआ है। और एक मानव शरीर का पूरा जो सिस्टम है वो 206 हड्डियों के द्वारा बनाया गया है। नंबर 4 पे आपको बताएंगे कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206। इन 206 हड्डियों के ही द्वारा हमारे शरीर को पूरा एक आकार मिला है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खेल सकते हैं। तो इसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। आगे हम बताने वाले हैं कि 206 हड्डियों को किस तरीके से हमारे शरीर में डिवाइड किया गया है। तो अब मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। नंबर दो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो बना है वो 80 हड्डियों के द्वारा बनाया गया है, और अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें टोटल 126 हड्डियां हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हम आगे विस्तार में बताने वाले हैं कि कौन कौन सी हड्डियां हैं, कितनी है, किस किस जगह पे है। तो बता दें कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और नंबर दो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम टोटल 80 बोन के द्वारा बना है, टोटल 80 बोन। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब ये कैसे कैसे बना है। नंबर एक पे है स्कल, यानी हमारी खोपड़ी। हमारे सर में यानी खोपड़ी में टोटल 8 हड्डी होती हैं। नंबर दो चेहरे पे यानी फेस पे कितनी होती हैं, 14। जो हमारा फेस बनाया गया है वो 14 हड्डियों के द्वारा बनाया गया है। नंबर तीन पे आता है ईयर यानी कान। कान के अंदर 6 हड्डी होती हैं, और दो कान के अंदर 6 हड्डी होती है, एक नहीं दोनों कान के अंदर टोटल। थ्रोट यानी गले में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है हायोइड बोन। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये हमारी जीभ को पकड़ के रखता है। क्या करता है, जीभ को पकड़ के रखता है, पकड़ कर रखता है, जिससे जिससे जीभ अंदर ना गिर जाए, अंदर ना गिर जाए। ये बात आपको मैंने बता दी है कि गले में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है हायोइड बोन, जिसका काम होता है जीभ को पकड़ के रखना। नंबर 5 पे आते हैं हम चेस्ट। चेस्ट में एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम हमारे चेस्ट में यहाँ एक हड्डी होती है जिससे हमारी पसलियां जुड़ी होती हैं। अच्छा, पसलियों को हम आगे बताएंगे। तो चेस्ट में एक बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, जो पसलियों को जोड़कर रखती है। इस पे लिख देंगे पसलियों को जोड़कर रखती है। नंबर 7 पे आता है वर्टिब्रल। वर्टिब्रल यानी रीढ़ में। हमारी रीढ़ के अंदर में 26 हड्डियां होती हैं। 26 हड्डी यानी छोटे छोटे कॉलन होते हैं, जिसको वर्टिब्रल कॉलन कहा जाता है। टोटल हमारी रीढ़ के अंदर 26 हड्डियां होती हैं। नंबर 8 पे आता है रिब्स। रिब्स की टोटल जो हमारे अंदर संख्या होती है वो 24 होती है। रिब्स को पेयर्स में जोड़ा जाता है, यानी 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। तो आप ये समझ चुके होंगे कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम टोटल 80 बोन के द्वारा बनाया गया। और 80 बोन कैसे कैसे, 8 है हमारे सर में यानी खोपड़ी में, 14 है चेहरे में, 6 कान में, एक है हमारे थ्रोट में, एक है हमारे चेस्ट में। चेस्ट वाली का नाम है स्टर्नम, गले वाली का नाम है हायोइड, रीढ़ में हमारी 26 और पसलियों में हमारी 24। अब इनको हम कैलकुलेट कर दें कि ये 80 है या कम है। 8 14 8 22 22 6 28 1 29 30 30 और 20 होते हैं 56 56 और 24 होते हैं दोबारा 80।
टोटल ये 80 हड्डी हमने यहाँ कंप्लीट करा दी है। सेकंड आपको बताने वाले हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर टोटल 126 बोन से बनाया गया है, वो कैसे है वो हम आपको अब बताएंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें टोटल 80 हड्डी होती है। अब आपको बताने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को उपांगीय कंकाल तंत्र कहा जाता है, जो टोटल 126 हड्डियों से बना है, जिसमें हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर शामिल हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाथों में कितनी हड्डी है, पैर में कितनी हड्डी है। नंबर एक हाथ में, हाथ के ऊपरी भुजा यानी ये जो हमारा एरिया है, इसमें एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं ह्यूमरस। हाथ का जो निचला हिस्सा होता है, इस एरिया को, इसको कहते हैं निचली भुजा। इसमें दो हड्डी होती है, एक होता है रेडियस और दूसरी का नाम होता है अल्ना। रेडियस अल्ना हमारे हाथ के इस एरिया में पाई जाती है। अच्छा, हथेली के ऊपरी भाग में जो हमारा हाथ है, इसका जो ऊपरी भाग है, इसमें होती है 8 हड्डी, इनको कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स, ठीक है। हथेली की जो निचला हिस्सा होता है, जो हमारे हथेली का ये एरिया है, इसमें होती है 5 हड्डी, इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, एक यहाँ पे गलती होगी, मेटाकार्पल्स। उंगलियां जो हमारी बनी है, टोटल उंगलियां हमारे हाथ में होती हैं 5 और ये 14 हड्डी से बनी होती है। एक उंगली में 3 होती हैं, 3 चौक 12 और अंगूठे में 2 होती हैं, तो टोटल ये 14 हड्डी होती हैं। शोल्डर में हमारे 2 बोन होती हैं। अब कुल मिलाकर के इनको अगर गिना जाए, 1 और 2 3, 8 3 11, 11 5 16, 16 और 14 30, 30 और 2 32, यानी एक हाथ में हमारे टोटल जो है 32 हड्डी होती है। 32 इंटू 2 बराबर 64। एक हाथ के अंदर हो गई 64 हड्डी। अब आते हैं पैर की तरफ को। हमारे टांग में कितनी हड्डी होती है, मतलब एक पैर में, एक लेग में, ऊपरी टांग यानी ऊपर की तरफ, जांग की तरफ होती है एक हड्डी, जिसका नाम होता है फीमर। और फीमर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नंबर 2 लोअर लेग। लोअर लेग यानी जांग के नीचे की जो टांग होती है, उसमें 2 हड्डी होती है, इनको कहते हैं टीबिया और फिबुला। पैर की उंगलियों में 14 हड्डी होती हैं। वही तरीका है कि उंगलियों में 3-3 है, अंगूठे में 2 है, टोटल कुल मिलाकर के 14 हड्डी होती हैं। पैर के ऊपर, पैर का जो हमारा ऊपरी भाग होता है, उसमें 8 हड्डी होती हैं, इसको कहते हैं टार्सल। और पैर के नीचे का जो तलवा यानी निचला भाग होता है, उसके अंदर 5 हड्डियां होती हैं, उनको कहते हैं मेटाटार्सल। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। एक होती है ग्रेडियल बोन। अब एक टांग का अगर हम कैलकुलेट करें तो एक है फीमर, 1 2 टिबिया फिबुला 3 और 14 हड्डी होती है उंगली में। 14 3 17, 17 8 25, 25 5 30, एक ग्रेडियल बोन 31। अब इनको हम ऐसे करके मिला के लिखते हैं कि एक हाथ में 64 प्लस 2 हाथों में 64 और दोनों पैरों में हो गई तुम्हारी 62। कुल मिला के 126 बोन होती है। जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है वो 126 हड्डियों से बना हुआ है। वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। आगे हम और आपको बताने वाले हैं कि शरीर में जो हमारी बोन है वो किस चीज से बनी है और कौन सी बोन का क्या नाम है, कौन सी बड़ी है, छोटी है। कुछ क्वेश्चन हम आगे आपको बताने वाले हैं। हमारा कंकाल तंत्र कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आपको 126 बोन के बारे में बता दी, 206 हड्डियों के बारे में बता दिया है। 18 बोन जो होती है हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र में, 126 होती है अपेंडिकुलर में। अब कंकाल तंत्र के से मिलने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें कि हड्डियां जिन सेल से बनी होती है, जो हमारी हड्डी है वो कौन से सेल्स से बनी है, उनको कहते हैं ओस्टियोब्लास्टिन सेल्स। नंबर 2 है हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन। हमारी हड्डियों में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है? ओसिन प्रोटीन। नंबर 3 है हड्डियां बनी होती हैं। जो हमारी हड्डियां हैं वो किस चीज की बनी है? हमारी हड्डियां बनी है कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट की। हमारी हड्डियां कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है।
हड्डियों के अध्ययन को, जो हमारा ह्यूमन कंकाल तंत्र होता है उसका अध्ययन करने वाले उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। हड्डियों के खोखले भाग में, यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अस्थिमज्जा, यानी हड्डियों के खोखले भाग में पाया जाता है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, और बोन मैरो हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिससे हमारे शरीर के सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है वो यही अस्थिमज्जा में होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हड्डी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है। जो हड्डी के डॉक्टर है उसको कहेंगे ऑर्थोपेडिक। अच्छा, हड्डी के जो सर्जन होंगे उनको कहेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन। आगे और बताने वाले हैं आपको थोड़ा इसके बारे में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में, जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है कि कान में पाई जाने वाली हड्डियों के नाम। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि टोटल कान जो हमारे दोनों कान में हैं उनमें टोटल 6 हड्डी पाई जाती हैं। एक कान में 3 हड्डी होती हैं। इन तीनों के जो नाम है मैलियस, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। अब मैं आपको बताऊं हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। और ये कहां पाई जाती है? जांघ में। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में टोटल हड्डी, टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। अब एक सवाल और है इसमें कि 206 हड्डी तो वयस्क में पाई जाती हैं। वयस्क व्यक्ति में जो 18 प्लस हैं, जो 18 साल तक हैं, 18 से ऊपर से हैं, उनके अंदर 206 होती हैं। लेकिन नवजात शिशु में कितनी पाई जाती है? नवजात शिशु, नवजात शिशु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास में तो आपको लिखना है मोर देन 300 प्लस, यानी 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 5 है मानव चेहरे में कितनी हड्डी होती है? तो हमारा जो चेहरा है उसमें 14 हड्डी होती हैं। नंबर 6 है स्कल यानी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? खोपड़ी में हमारे होती हैं 8 हड्डी। और भी आगे बताने वाले हैं आपको, रुको। मानव कंकाल तंत्र कितने भाग में बांटा गया है? मानव कंकाल तंत्र 2 भाग में बांटा गया है। अक्षीय कंकाल तंत्र यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया है कितनी कितनी बोन है इनके अंदर। टिबिया फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है लोअर लेग में। टिबिया फिबुला लोअर लेग में यानी हमारी टांग के निचले एरिया में। रेडियस अल्ना नामक हड्डी पाई जाती है हमारे लोअर हैंड में यानी हमारे हाथ के इस एरिया में। ह्यूमरस हड्डी हमारी पाई जाती है हाथ के ऊपरी भाग में यानी ऊपरी भुजा में। कोलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल बोन कहा जाता है। जो हमारी कोलर बोन है उसको क्लेविकल बोन के बारे में, क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत है दांत का इनेमल। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे चैनल पर जाकर बताइए, कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें।